हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको कल क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ाया था, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आप लोग इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बढ़िया से देखिए और अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन इससे नहीं बाहर आएगा। ये मेरा गारंटी है। आप एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन लगा लीजिए। वैसे हम भी पूरा 8 क्लास का खत्म, साइंस खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। आप देख लीजिए। अध्याय का परिचय। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये जीव हवा में, पानी में, मिट्टी में, भोजन में, हमारे शरीर के अंदर तथा अत्यधिक गर्म और ठंडे स्थानों में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे लाभदायक यानी मित्र होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक शत्रु होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की परिभाषा। ऐसे अति सूक्ष्म जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख प्रकार देख लीजिए आप। मुख्यतः प्रकार: जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जो कि उदाहरण लैक्टोबैसिलस में होता है। कवक फंजाई, ईस्ट या मशरूम में होता है। ईस्ट मशरूम में होता है। प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ कहाँ पे पाया जाता है? अमीबिया एमोबिया और अमीबा और प्लाज्मोडियम में। सेवाल यानी एल्गी जो है क्लाइडोमोनास में होता है। विषाणु वायरस है एक प्रकार का, जो कि कोरोना वायरस और HIV में होता है। देख लीजिए जीवाणु बैक्टीरिया। विशेषता क्या है? बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव होता है, ये बहुत छोटे या अत्यंत छोटे होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कुछ लाभदायक होता है तो कुछ हानिकारक भी होता है। उदाहरण के लिए लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ई कोलाई। कवक यानी फंजाई, इसका विशेषता क्या है? नमी वाले स्थानों में उगते हैं, मृत पदार्थों पर पनपते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ का विशेषता क्या है? एक कोशिकीय होता है, ये जल में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ का विशेषता एक कोशिकीय और जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इसका अमीबा हो गया। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम। सेवाल यानी एल की विशेषता जल में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और आगे देखिए। उदाहरण के लिए आपको स्पाइरोगैरा, क्लाइडोमोनास। विषाणु यानी कि वायरस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका विशेषता क्या है? ये सबसे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवित कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय। केवल जीवित कोशिका में ये होता है। वायरस जो होता है केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस। सूक्ष्मजीवों का निवास स्थान। आप देख लीजिए, सूक्ष्मजीव निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पशुओं एवं मनुष्य के शरीर में। अत्यधिक गर्म जल स्रोत, बर्फीले क्षेत्र में सूक्ष्मजीव यहाँ पे इस स्थान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव मित्र, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ सूक्ष्मजीव मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी। जो मित्र होते हैं उसका मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। भोजन निर्माण में उपयोग, दही बनाने में एक प्रकार का बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। दूध को दही में बदलता है यह। दूध में लैक्टिक अम्ल बनता है, दूध को गाढ़ा करता है। ब्रेड एवं केक बनाना। ईस्ट शर्करा में, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इसे किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन फर्मेंटेशन की परिभाषा। सूक्ष्मदर्शी ने परिभाषा क्या है इसका? किण्वन का सूक्ष्म जीव द्वारा शर्करा का अल्कोहल एवं गैस में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जितना भी शर्करा होगा अल्कोहल एवं गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? किण्वन कहते हैं। औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक। कुछ सूक्ष्मजीव रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की। एंटीबायोटिक के नियम: डॉक्टर की सलाह से ले, पूरा कोर्स करे,
अधिक उपयोग हानिकारक है। एंटीबायोटिक का उपयोग डॉक्टर के सलाह से लेने से ही आपको लाभदायक होगा। आप अधिक उपयोग कर लीजिएगा तो हानिकारक भी हो सकता है। टीका निर्माण, जिसे वैक्सीनेशन कहते हैं इंग्लिश में। टीके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए बीसीजी, पोलियो वैक्सीन, मेजल्स वैक्सीन। टीकाकरण का सिद्धांत, कमजोर या मृत रोगाणु शरीर में डालकर प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। कृषि में उपयोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम यानी जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव उर्वरक। उदाहरण के लिए राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। पर्यावरण सफाई में उपयोग, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जीवों को विघटित करते हैं। अपघटक यानी डिकम्पोजर, ये यानी मृत पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलते हैं। पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। सूक्ष्म जीव शत्रु, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं। रोगजनक यानी पैथोजेंस, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। मानव रोग में रोग, हैजा जो कि सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया होता है। संचार दूषित जल के कारण होता है ये। टाइफाइड, यह भी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है, एक प्रकार का टाइफाइड। कैसे होता है? भोजन और जल में रहता है ये। टीबी, ये भी बैक्टीरिया है जो कि वायु के संरक्षण से होता है, संचारण करने से। मलेरिया, प्रोटोजोआ जो कि मच्छर के काटने से होता है। पोलिया वायरस दूषित जल से फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस है जो कि किसी के संपर्क में आने से होता है। मलेरिया कारण क्या है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पे वाहक मादा एनोफिलियंस। टाइफाइड कारण सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। हैजा कारण वाइब्रियो क्लोरिया। लक्षण उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण। पशुओं के रोग देख लीजिए आप। एंथ्रेक्स, फूट एंड माउथ डिसीज कारण है बैक्टीरिया वायरस। खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। बासी भोजन में सूक्ष्मजीव बढ़ जाते हैं। इसे खाने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। उद्देश्य भोजन को खराब होने से बचाना। संरक्षण की विधियाँ, रासायनिक विधि, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। नमक द्वारा अचार, मछली, तेल एवं सिरका में अचार। अब देखिए चीनी द्वारा जल जेली, जैम जेली। गर्म एवं ठंडा करना, पास्चुराइजेशन। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना, तुरंत ठंडा किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, यही वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, जिसका खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। लेकिन पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन चक्र के चरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम द्वारा। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया नाइट्रेट में बदल जाता है। एसिमिनेशन, पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। एमिनिफिकेशन, मृत जीवों में अमोनिया बनता है। डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन नाइट्रेट गैस में बदलता है। एसिमिनेशन आपको बताए थे अभी। पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन चक्र का महत्व क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता, पौधों में वृद्धि, पर्यावरण संतुलन। वायरस और बैक्टीरिया में अंतर आप देख लीजिए। ये जो है संरचना है, कैसे होता है? वायरस का संरचना एक कोशिकीय होता है, जबकि बैक्टीरिया कोशिकीय होता है। यहाँ पे देखिए इसका आकार देखिए बहुत छोटा होता है। वायरस का आकार बहुत छोटा होता है, जबकि बैक्टीरिया का बड़ा होता है। जीवितता केवल जीवित कोशिका में होता है वायरस। बैक्टीरिया जो होता है स्वतंत्र रहता है, कहीं पे भी हो सकता है। एंटीबायोटिक प्रभाव वायरस में नहीं करता है, जबकि बैक्टीरिया में करता है। सूक्ष्मजीवों के लाभ, भोजन निर्माण में,
दवा निर्माण में, कृषि, पर्यावरण सफाई, औद्योगिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों के नुकसान, रोग फैलाना, भोजन खराब करना, फसल नष्ट करना, महामारी फैलाना। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आप देख लीजिए, वैज्ञानिक इसमें जो दिया हुआ था वो देख लीजिए, यहाँ पर से वैज्ञानिक बहुत अच्छे से याद रखें। वैज्ञानिक है ये योगदान क्या किया है उसको योगदान कहते हैं। देखिए लुई पास्चर जो है किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में किया था। आप लोगों को तो ये ऐसे भी याद रहे, 1857 में भी सिपाही विद्रोह हुआ था। लुई पास्चर जो है किण्वन का खोज कब किया था? 1857 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के लिए 1798 में खोज किया था। ये चेचक के लिए प्रसिद्ध हुआ था। रॉबर्ट कोच बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज 1876 में। रॉबर्ट कोच क्या? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज 1876 में किया। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका अगला चैप्टर भी आना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग एक से कमेंट कर दीजिएगा तो मैं अगला चैप्टर ज़रूर लेके आऊँगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं कल।